मुझे बंगाल के हिंदुओं का बड़ा फोन आया, क्योंकि हाँ। उस समय मैं एक तरह से बहुत कम लोग थे जो बंगाल के हिंदुओं के दर्द को बयां कर रहे थे, क्योंकि लोग हम्म पार्टी में बट गए थे केवल। तो उसमें बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की कि कैसे तृणमूल के साथ, मतलब जैसे अब एक शिकायत मुझे मिली कि जब ये जितने भी फोर्सेज हैं गए वहां पे चुनाव प्रबंधन कराने, तो भाजपा कार्यकर्ता कहते रहे सभी से, परमिशन इससे लेते रहे, सब प्रभारी है कि हम लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था इनकी करनी चाहिए। ये लास्ट तक डिले करता रहा और सारे उन सबके भोजन की व्यवस्था तृणमूल ने किया। सारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्स गए थे और भोजन खिला के, आप जानते हो कि शल्य को नमक खिला के दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया था। फिर खूब ठप्पे लगते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए और इसको आखिरी समय तक तो ऐसी इतनी शिकायतें आई थी। मैंने कहा आप लोग पार्टी में चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? मैं थोड़ी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे मत कहो। लेकिन ये मैसेज आए थे बहुत सारे कि किस तरह पार्टी को वहां संदीप जी, बंगाल के भाजपा के नेताओं ने। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, क्योंकि लेकिन मैं जितना संक्षेप में हो सके मैं उतना संक्षेप में बताऊंगा कि भाजपा का बंगाल अप्रोच किस तरह से पूरी तरह से गलत है। अप्रोच ही गलत है, बाद में क्या किया वो तो बात की बात है। देखिए, जब भी आप भारत के किसी प्रांत पे जाते हैं तो उस प्रांत के रीति रिवाज, वहां का चलन, वहां की पूजा पद्धतियां, वहां की मान्यताएं, ये सब मानकर लोकतंत्र में उसको आपको अपनाना पड़ता है, मानना पड़ता है। और कुछ बातें जो आपको अच्छी न लगे वो भी आपको मान लेनी पड़ती है। और ये सीख भाजपा ने बिल्कुल बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट की नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, भाजपा या फिर हम अगर कांग्रेस की बात करें तो 1977 में जो हार हुई कांग्रेस की बंगाल में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर एक था तो वो ये कि वहां उस प्रांत के लोग समझते थे कि ये दिल्ली की पार्टी है और सीपीएम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे यहाँ की पार्टी है, अपने घर के लोग हैं। ये फीलिंग आनी चाहिए। भाजपा ने क्या किया, रामनवमी को लेकर बंगाल में प्रवेश किया, जो कि मां दुर्गा का स्थान है। वहां पर राम के प्रति श्रद्धा है, हम सभी में श्रद्धा है, लेकिन जहां के सर्वोच्च मान्यता वाले जो डीटी जो हैं, वहां के जो हैं वो सर्वमान्य है, वो मां दुर्गा है। तो आपको जय श्री राम ठीक है, आप रख सकते हैं उस नारे को, लेकिन जय मां दुर्गा, जय मां काली कहते हुए घुसना चाहिए था। उससे आपका हिंदुत्व तो कम नहीं होता। मां दुर्गा मुसलमान तो है नहीं, मां दुर्गा भी हिंदू है ना। तो जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट में आपने इस बात का ध्यान रखा कि आप में से बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, फिर भी वेजिटेरियनिज्म आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं चला सकते। इस कारण से जब आप मणिपुर में, जब आप असम में, जब आप मिजोरम में कहीं पर भी प्रचार करते हैं तो वेजिटेरियन की तरह जो बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो वहां पर नहीं करते। यही बात आपको बंगाल में भी ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल के अंदर आप अगर एक्टिविज्म कर रहे हैं तो बंगाली की तरह करना पड़ेगा आपको, पहली बात। चलिए, नहीं किया, बाद में 2020 में अंत में आपको होश आया कि आपको केवल राम नवमी ही नहीं, दुर्गा पूजा भी मनाना चाहिए। तो 2020 की दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से भाजपा वालों ने, संघ वालों ने मनाया। खैर, 2021 2 मई को रिजल्ट आया और बहुत सारी गलतियां भाजपा कर ही रही थी। जो रिजल्ट आया वो अपेक्षित था, नहीं तो 150 तक सीटें भाजपा को मिल सकती थी। उसके बाद मारकाट शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई और खासकर उसमें मुसलमान जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, उन्होंने हिंदू भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारना शुरू किया, औरतों का रेप करना शुरू किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता आज भी असम में भागे हुए हैं, उस समय भाग गए थे, अभी तक लौटने की हिम्मत नहीं हुई उनमें। बाकी जो हिंदू भाई हमारे घिर गए थे घरों के अंदर, बाहर हर तरफ से मुसलमान थे, मशाले लेकर, बंदूकें लेकर, कट्टा लेकर, तलवारें लेकर बाहर खड़े थे और अंदर से वो चिल्ला रहे थे। भाजपा वाले लोकल नेता जो है वो फोन उठाना बंद कर दिए थे, उस समय की इतनी भयावह स्थिति थी। और इसलिए हाल ही में आपने देखा जो बाई इलेक्शन हुआ, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। आसनसोल के बारे में एक अजीब बात है, वहां आप कभी गए होंगे शायद, आप तो काफी ट्रैवल किए हुए हैं। आसनसोल बंगाल में होते हुए भी आप वहां प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में या यूपी में घूम रहे हैं। बिहारी हैं। आसपास सभी हिंदी में बात कर रहे हैं,
बंगला बोलने वाला बहुत कम व्यक्ति है, और असम की जो आसनसोल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी एक अजीब सी बात है कि जब भी सत्ता पक्ष में कोई एक पार्टी होती है बंगाल में, उसकी विपरीत पार्टी आसनसोल में जीतती है। सीपीएम के जमाने में कांग्रेस जीतती थी वहां से, अब तृणमूल कांग्रेस आ गया तो भाजपा जीतने लगी। पहली बार ऐसा हुआ है स्वाधीनता से लेकर अब तक, यानी 70 साल से अधिक में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पार्टी कलकत्ता में सत्तारूढ़ है वही पार्टी आसनसोल में भी जीती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने कार्यकर्ताओं से मुंह फेर लिया, इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी आपसे मुंह फेर लिया, वो भाग गए, वो आए ही नहीं प्रचार में। बूथ मैनेजमेंट तो बहुत बात की बात है, वो आपसे इतने निराश हुए, इतने हताश हुए कि उन्होंने बिल्कुल आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए आप आसनसोल हार गए। नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा की कहीं पर भी औकात नहीं है, कितना भी बड़ा वो फिल्म स्टार रहा हो, वो बिहार में भी अपने बलबूते नहीं जीत पाता इलेक्शन। नहीं जीता, अभी लालू की पार्टी से पूरी फैमिली हार गई। हाँ, लालू की पार्टी से पूरी फैमिली हार गई जी। और रविशंकर प्रसाद वैसे एज अ कैंडिडेट बहुत कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ खड़ा हुआ तो जीत गया। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बलबूते पर आसनसोल तो जीता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता सब छोड़ के भाग गए, इसलिए जीता वो। तो ये उनको सोचना चाहिए कि वो बंगाल में कर क्या रहे हैं। अभी आप देखिए, अगर भाजपा जब कोशिश करती है, जब चाहती है, तब अपने लोगों को बचा भी लेती है। पंजाब पुलिस ने तजिंदर पाल बग्गा को पकड़ा दिल्ली से, बीच रास्ते में रोक दिया गया हरियाणा में उसको, और दिल्ली पुलिस वापस ले आई। तो जब भाजपा चाहती है अपने कार्यकर्ता को बचा सकती है ना। हाँ, बचा सकती है, बिल्कुल बचा सकती है। वो झूठ का पोल खुल गया जो कह रहे थे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। उस समय मास्टर स्ट्रोकवादी ये झूठ फैला रहे थे, वो झूठ का पोल तेजेंद्र बग्गा मामले में खुल गया, जो आप ठीक कह रहे हो। जी, एक और बात है, ठीक है, हमने मान लिया कि 2 मई को रिजल्ट आया था, तत्काल अगर आप बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देते तो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता, हर जगह से धिक्कार होता है कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सरकार कैसे गिरा दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी राज्य सरकार को कब गिराया जाता है, एक बात पर गिराया जाता है कि संविधान की तुम अवहेलना कर रहे हो, संविधान तुम्हारे राज्य में कोलैप्स कर गया है। तो जब सीबीआई के अधिकारी कलकत्ता पहुंचे 2019 में और कलकत्ता पुलिस के कांस्टेबल्स ने उनको बंधक बना लिया, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स नहीं कर गया था? मान लीजिए कि 2019 में राष्ट्रपति शासन लग गया होता, तो राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीने बाद रिन्यू करना पड़ता है। 6 महीने तक वहां के लोकल लोगों में जो भी सहानुभूति उत्पन्न हुई होती तृणमूल कांग्रेस के प्रति, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब देखिए, 70 के दशक से आज तक बंगाल के लोगों ने देखा नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता क्या है। अगर राष्ट्रपति शासन आप लगा देते हैं, 6 महीने रुकते हैं, धीरे धीरे सहानुभूति ममता बनर्जी के प्रति खत्म हो जाएगी, एक सामान्य सा माहौल क्रिएट होगा। उस सामान्य से वातावरण में आप एक टर्म और खींचिए प्रेसिडेंट्स रूल को, जब तक पूरा सामान्य नहीं हो जाता है, फिर आप इलेक्शन कॉल कीजिए। तो फ्री एंड फेयर वाले वातावरण में जब बंगाल का वोटर वोट देगा, तब जाके आपको बदलाव मिलेगा। अभी तो डरा डरा वोट देता है, क्योंकि वहां तो साइंटिफिक रिगिंग जिसको कहते हैं, और खासकर अगर आप बंगाली हैं तो आप राजनीतिक विषय पे इतने अधिक सोचार होते हैं ना। हर जगह, पान की दुकान पे, आप जो सब्जी खरीदने जा रहे हैं वहां पर, हर जगह पर आप राजनीति पे चर्चा करते हैं, तो अपने पड़ोस में आप चिन्हित हो जाते हैं कि आप तृणमूल विरोधी हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आपके घर पे हमला हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं आप किस पक्ष में हैं। बैलेट वोट का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो बैलेट सीक्रेट बैलेट है ना, सीक्रेट क्या है, कुछ सीक्रेट है ही नहीं। तो ऐसे राज्य में आपको अपने वोटरों को ये दिलासा, ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप उनके साथ हैं। उन पे विपत्ति आएगी और अब भाग खड़े होंगे, और आपको आर्टिकल 356 लगाने की हिम्मत नहीं होगी, तो फिर हारते रहिए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी क्या करते थे? सीपीएम के लोग खुलेआम बीच सड़क पे
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार देते थे। साल में 1 या 2 बार इंदिरा गांधी या राजीव गांधी बंगाल का दौरा करते थे, आकर कोई 500-600 करोड़ का पैकेज घोषणा करते थे और चले जाते थे और समझते थे कि इस पैकेज के कारण बंगाल जीत लेंगे वापस। कभी जीत पाए? 1977 में जो हारे, आज तक बंगाल उनके हाथ में नहीं आया। यही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दूसरी तरफ देखकर। इस तरफ कार्यकर्ता मर रहे हैं, मोदी दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो बंगाल इसलिए आवश्यक नहीं है कि भाजपा के हाथ में नहीं है, बंगाल इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो बांग्लादेश बनने वाला है, उसको बांग्लादेश बनने से रोकना है। जी।